जय श्री राम, जय सीताराम। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि महाराज जीवन को सुख में कैसे बदला जाए। हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है कि हर छटा को हमारे जीवन में समर्पित करती है। जब हम प्रकृति से अलग होते हैं तभी हम दुखी होते हैं। जैसे वृक्ष हरा भरा होता है और वृक्ष के पास हम जाते हैं और हमारी माता बहनें सभी लोग जब आशीर्वाद देती तो कहते बेटा जाओ तुम्हारा जीवन हरा भरा रहे। ऐसे माँ रानी की माता रानी की कृपा जब होती है तो जय जयकार होता है। कब है शारदीय नवरात्र, इसके बारे में चर्चा करें। और महाराज यही नहीं, करवा चौथ, व्रत, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा, यह जाने पूरे डिटेल से हम लोग आए उस बारे में पूरा जानकारी लें। इन दिनों में महाराज त्योहारों का सीजन का दौर जारी है। आपने ध्यान दिया होगा कि पितृपक्ष के बाद जो 15 दिन ये बीत रहे हैं इसमें कोई कपड़ा लत्ता कोई सामान कुछ खरीदता ही नहीं है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं माता नवरात्रि का और उसमें बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और जीवन में सुख कारक के लिए प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य जानते हैं, ये परिवर्तन होता है क्योंकि थोड़ा सा गर्म समाप्त होकर के ठंडी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जीवन में किसी प्रकार की हमारे क्रोधाग्नि है, कोई आवेश है, उसको माता रानी शीतल अपने चुनरी से उस व्यक्ति के जीवन में शीतलता प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग बड़े बेसब्री से माता नवरात्रि का इंतजार करते हैं, शारदीय नवरात्रि का इंतजार करते हैं। वो प्रारंभ कब से हो रहा है? 15 अक्टूबर से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो जाएगा। उसमें लोग कलश स्थापना के साथ लोग खरीदारी भी शुरू कर देंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्र, करवा चौथ, व्रत, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा अब कुछ ही दिन शेष हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि, करवा चौथ, व्रत और धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा कब होगी, इसके बारे में आप चर्चा करें। इंदिरा एकादशी का व्रत कब है? अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितरलोक में कष्ट भोग रही है होती है, उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:03 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन ध्यान दें, सचेत रहें, क्योंकि पितरों में उदया तिथि की मान्यता नहीं है। इसलिए 9 तारीख को ही पितरों का एकादशी का पूजन कर लिया जाएगा। जैसे एकादशी का व्रत की बात है तो आप रखिए मंगलवार को, लेकिन व्रत के साथ में जब हम पितरों को तर्पण देते हैं, जल देते हैं, जिनके माता पिता को देना है वो अपने माता पिता को सोमवार के दिन मतलब 9 तारीख को ही तर्पण और ब्रह्म भोज कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन पवा सकते हैं और उनके नाम की अग्यारी भी दें जिससे उनको प्राप्त होगा। एकादशी इस साल की इंदिरा एकादशी का व्रत श्राद्ध और शुभ योग में की जाएगी। शारदीय नवरात्रि कब है? अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरुआत हो जाती है। इस वर्ष 15 तारीख और अक्टूबर महीना 2023 में नवरात्रि शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक चलेगी। इन 9 दिनों तक विधि विधान से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही त्योहारों की महक चारों ओर फैलने लगती है। अक्टूबर महीने में माँ दुर्गा का धरती पर आगमन होता है। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जो कलश स्थापना की जाती है, जिससे कलश स्थापना भी लोग कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक परे जो भी हैं आपके सामान पड़े, कोई चीज़ रह गया है, उन सभी चीज़ को रोक करके और पूरे मन भाव से शुद्धता करके और आप नियम के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा
की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाने वाला पर्व विजयदशमी भी मनाया जाएगा और मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब है, आइए इस पर चर्चा करें। करवा चौथ जो है सुहागिनों का त्यौहार करवा चौथ आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। करवा चौथ का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन महिला 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखना, नियम का पालन करना और शाम को चंद्रमा का दर्शन करने निकलने के बाद में दर्शन करती हैं। इसी के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति के कामना करते हुए रख सकती हैं। करवा चौथ का पर्व चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। धनतेरस कब है, आइए इस पर चर्चा करें। धनतेरस कब है? इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 के दिन शुक्रवार को है। इस धनतेरस या धन त्रयोदशी कहीं धन्वंतरी कहते हैं, जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस नाम से भी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत और यम दीपम भी रहेगा। धनतेरस की रात में यम के नाम का दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता और यमराज की पूजा की जाती है। और महाराज पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से इसका शुरू होता है और अगले दिन इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में होती है। दिवाली कब है और कैसे, इसके बारे में चर्चा करें। दिवाली कब है? हिंदू धर्म के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए दीपावली या दिवाली की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्यौहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के लिए देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि और अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 की दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर 2023 का दिन सोमवार की दोपहर 2:56 पर होगा। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली है, इस दिन लक्ष्मी पूजा रात में प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसलिए दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। छठ पूजा कब है? सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आस्था और महापर्व छठ मनाया जाता है। इस साल छठी तिथि को 19 नवंबर 2023 को इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए और उसके बाद में क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुरुआत में जब होता है तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी ध्यान दें। छठ पूजा के प्रारंभ में एक नियम है कि पहले जब हम जल देते हैं उसके बाद से हमारा चूल्हा जल जाता है और उसमें मुआ पुआ मालपुआ इत्यादि बनाते बनाते रात्रि भर बनता रहता है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता उस पुए को भर करके सामग्री को लेकर के और जहाँ पर छठ का पूजा किया जाता है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। इसलिए इस पूजा की शुरुआत बिहार से प्रारंभ हुआ है और छठ पूजा की शुरुआत में पहले नहाएं खाएं और इससे क्या होती है कि पहले हम खा लेते हैं फिर दूसरे दिन व्रत होता ना रहना, इस कारण से हम पहले नहा धोकर खा पी करके व्यवस्थित हो जाते हैं। और महाराज उस व्रत का जब विचार करते हैं तो सौभाग्य स्त्रियां सिंदूर का भी पूर्ण योग मानती हैं और उस दिन ये हमें ऐसे जीवन में सुख को कारक बनाता है। जो माताएं श्रद्धापूर्वक व्रत रखती हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है।
इस दिन व्रती दिन भर उपवास कर शाम में पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण माताएं करती हैं। इसके पश्चात लगातार 36 घंटे तक निराजल उपवास करती हैं। इस साल नहाए खाएं 7 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है और खरना 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को है। वही 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन और पारण होगा। इसमें माताएं अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने संतान के लिए किसी प्रकार का भी माताएं यदि संकल्प करती हैं तो इस दिन यदि माताएं व्रत रखती हैं तो उनका सौभाग्य, संतत, धन धान्य, अनेक प्रकार के जो बाधाएं हैं उस पर विजय, सभी प्रकार का सुख माता छठ माता प्रदान करती हैं और सभी बड़े प्रेम से धूमधाम से छठ माता का पूजन करना चाहिए। और जो नहीं जानते उनको भी छठ पूजा के समय घाट पर जाना चाहिए। दर्शन करने से भी उनका कल्याण होता है, स्पर्श करने से भी जल देवता का स्पर्श कर लीजिए और माताओं का दर्शन कर लीजिए। आपके जीवन में जो भी बाधा होगा वह दूर हो जाएगा। आप एक बार अवश्य करें और लोगों को भी प्रेरित करें और देखिएगा प्रमाण आपके सामने होगा। जय माता, जय छठ माता।